सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृतम शिमोषि भाग 1 के चतुर्थः पाठः सुक्ति मुक्तिकम के भाग 2 को शुरू करेंगे। सुक्ति मुक्तिकम नामक पाठ में 8 श्लोक हैं। आज हम शुरुआत के 4 श्लोकों पर चर्चा करेंगे और इनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले भाग 1 में हमने इसके सस्वर वाचन करा कि किस प्रकार से इनको बोला जाता है, गाया जाता है। आज हम भाग 2 में इनके अर्थों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से, लेकिन उससे पूर्व हम चतुर्थः पाठः सुक्ति मुक्तिकम का एक बार पाठ परिचय पढ़ लेते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। प्रस्तुतः पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण विन्यस्तो वर्तते। अर्थात प्रस्तुत पाठ में नैतिक शिक्षाणां यानी नीति की शिक्षा दी गई है। अस्मिन् पाठे विविध ग्रंथेभ्यः नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी पद्यानि संगृहीतानि सन्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्यः यानी अलग अलग ग्रंथों से, नाना यानी अलग अलग प्रकार की, नैतिक शिक्षा यानी नैतिक शिक्षा देने वाली, पद्यानि संगृहीतानि सन्ति गया है। नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा का क्या होता है? सीधा मतलब नीति की शिक्षा। नीति मतलब होता है अच्छी बातें, है ना, ऐसी बातें जो आपको आपके जीवन में अगर आप मानते हो तो आपको एक सफल जीवन प्रदान करने की शक्ति रखती हैं। ऐसी बातें, ठीक है, नीति की बातें कहलाती हैं। अत्र सदाचारणस्य महिमा प्रियवाण्याः आवश्यकता परोपकारिणां स्वभावः गुणार्जनस्य प्रेरणा मित्रतायाः स्वरूपं श्रेष्ठसंगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। क्या क्या नीति की शिक्षाएं दी गई हैं, किन किन बातों के बारे में बताया गया है, तो एक एक करके बताया गया है। अत्र सदाचारणस्य महिमा, सदाचार की महिमा यहाँ बताई गई है। प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रिय वाणी बोलनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। परोपकारिणाम स्वभावः, परोपकार की भावना रखनी चाहिए, परोपकार का स्वभाव रखना चाहिए। परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई। गुणार्जनस्य प्रेरणा यानी गुणों की महिमा होनी चाहिए, रंग रूप इसकी नहीं। मित्रतायाः स्वरूपम अर्थात मित्रता का क्या स्वरूप होता है, कैसी होनी चाहिए एक अच्छी मित्रता, फ्रेंडशिप, वो बताया गया है। श्रेष्ठ संगते है प्रशंसा, अच्छी संगति को उत्तम बताया गया है और संगति का महत्व भी बताया गया है। तथा च समसंगते है प्रभावः, और ये भी बताया गया है कि अगर आप अच्छी संगति करते हो तो उसका क्या प्रभाव होता है। इत्यादिना विषयाणां निरूपणम् अस्ति, इन सभी विषयों का निरूपण हुआ है, बताया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में हमें नीति के ग्रंथों की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। समृद्ध मतलब बहुत भरपूर परंपरा देखने को मिलती है। हमें ऐसे अनेक ग्रंथ मिल जाते हैं जिसमें नीति की बातें कही गई हैं, सदाचार की बातें कही गई हैं। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुपालनं कृत्वा वयं स्व जीवन सफले कर्तुं शक्नुमः। यदि हम उन बातों को, हमारे ग्रंथों में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, जिन नीति की बातों का उल्लेख किया गया है, यदि उन बातों को हम हमारे जीवन में उतारते हैं, धारण करते हैं, तो ये बताया जाता है कि हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहला जो श्लोक है उस पर चर्चा करते हैं। इसका सस्वर वाचन मैंने आपको भाग 1 में बता दिया है। आज हम केवल इसका अध्ययन करेंगे। वृत्तम यत्तेन रमशेद वृत्तमेति च याति च अक्षीणो विततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हता। वृत्तम का अर्थ होता है आचरण। यत्नेन मतलब होता है प्रयत्न पूर्वक। संरक्षेद रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति, वित्तम और एति दो शब्द है। वित्तम का अर्थ होता है धन, एति का अर्थ होता है आता है। च अर्थात और,
याति च मतलब जाता है। अक्षीणों, अक्षीणों का अर्थ होता है नष्ट ना हुआ। वित्ततः धन वही, क्षीणों कम, वृत्तस्तु दो शब्द है, वृत्त और तु अर्थात सदाचार और तो। हतो हतः मतलब नष्ट हुआ। इसका अन्वय देख लेते हैं फटाफट से। वृत्तम यत्ने सरमशेद वित्तम च एति च याति। वित्ततः क्षीणः तु अक्षीणः किंतु वृत्ततः क्षीणः हतः हतः। अर्थात मनुष्य को सदाचार यानी सच्चे चरित्र की दृढ़ता पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, बड़े ही बल पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, अर्थात सदैव सदाचार की रक्षा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। धन तो अस्थिर होता है अर्थात आता जाता रहता है। धन के क्षीण यानी कम होने से मनुष्य क्षीण नहीं होता अर्थात निर्धन नहीं होता, अपितु सदाचार से क्षीण यानी हीन होने पर निश्चय ही उसका विनाश हो जाता है। यहाँ पर सदाचार यानी अच्छे व्यवहार की बात की गई है, सच्चे व्यवहार की बात की गई है। लोग आजकल धन आते ही क्या हो जाते हैं, अपना चरित्र, अपनी वाणी, अपना पहनावा, अपना स्वभाव सब बदल के रख देते हैं। अगर उनको कोई बोले कि ये लीजिए बहुत सारे पैसे और अब क्या करना है आपको, बदतमीजी करनी है, समाज को बिगाड़ना है ना, एक तरीके से, तो वो उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। समाज के सामने, दुनिया के सामने अलग अलग प्रकार के बेढंगे तरीके से समाज को गलत करना चाहेंगे या प्रस्तुति देंगे। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है अगर आपके पास धन नहीं है तो आप थोड़े समय के लिए निर्धन हो सकते हो, लेकिन आप नष्ट नहीं होगे। ठीक है, आप नष्ट नहीं होगे। लेकिन आपके पास धन है लेकिन चरित्र नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है, अच्छी वाणी नहीं बोलते हो, अच्छे व्यवहार नहीं करते हो, बड़ों का आदर नहीं करते हो, छोटों से बदतमीजी से बातें करते हो, अपने बड़ों का कहना नहीं मानते हो, जो काम करना चाहिए उस पर काम नहीं करते हो, पढ़ना चाहिए तो पढ़ते नहीं हो, इधर उधर अपना समय व्यतीत करते हो। तो ये चीज अगर करते हो तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि नष्ट हो जाओगे आप। नष्ट का मतलब क्या होता है, नष्ट का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको असफलता मिलेगी। जिस भी स्तर पर आप हो, जिस भी स्तर पर आप हो उसमें क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। कब, जब सदाचार से ज्यादा धन को महत्व दोगे। धन का अर्थ मतलब पैसा तो है ही, पैसे से ज्यादा भौतिक सुविधाएं भी हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में जैसे बाहर की जितनी भी चीजें, उनमें अगर अपना मन ज्यादा लगाओगे, दोस्तों में ज्यादा घूमना है ना, जंक फूड हो गया या इधर उधर ज्यादा पार्टी शादी में जाना, ये भौतिक सुख सुविधाएं, ये धन से है। तो ये अगर कम भी हो जाएगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, और फायदा ही देंगी ये सारी चीजें। ये कम हो जाएंगी तो फायदा ही देंगी, लेकिन अगर सदाचार कम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे रावण के पास खूब पैसा था, धन था, दौलत था, सब था उसके पास, लेकिन क्या नहीं था उसके पास, चरित्र नहीं था। तो चरित्र ना होने के कारण उसका जो पूरा का पूरा वैभव था, यश था, वो क्या हो गया, मिट्टी पल्लित हो गया। वहीं दूसरी तरफ राम जी हैं, राम जी के पास कुछ नहीं है, ना तो धन है, ना राज्य है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। वह पत्नी भी नहीं है, पत्नी भी किडनैप हो गई है ना, अपहरण हो गया था ना माँ सीता का, तो वो भी हो गया। कुछ नहीं, अकेले हैं, सिर्फ एक भाई है उनके साथ और एक धनुष है बस। ठीक है, लेकिन क्या है उनके पास, चरित्र है। और चरित्र से उन्होंने अंत में क्या हुआ, धन भी आ गया, वैभव भी आ गया, माँ सीता भी आ गई और पूरा राज्य भी आ गया। तो हमेशा चरित्रवान बनना है, हमेशा सच्चा इंसान बनना है, यही श्लोक ये बता रहा है। आइए श्लोक संख्या 2 पर चर्चा करते। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। श्रूयताम सुनिए, धर्म सर्वस्वम धर्म का सब कुछ, श्रुत्वा सुनकर, चैवावधारिताम उसको धारण कीजिए, आत्मनः स्वयं से, प्रतिकूलानि विपरीत, परेशान दूसरों के, न समाचरित नहीं करना चाहिए।
अन्वय बता रहे हैं, धर्म सर्वस्वं श्रूयताम च श्रुत्वा एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात मानव को धर्म का सार सुनना चाहिए, मतलब केवल और केवल अच्छी बातें सुननी चाहिए और उसे सुनकर मन में धारण करना चाहिए। जैसा कि उपदेश किया जा रहा है, जैसा कि कहा जा रहा है, उसी बात को आप क्या करें, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तथा स्वयं के प्रतिकूल अप्रिय आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण कभी नहीं करना चाहिए जो हमें खुद को पसंद ना हो, जो हमारे साथ ना हो, ऐसा हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यदि मैं चाहता हूं कि मुझे सब लोग आदर से बोलें, तो मुझे भी सभी से आदर से बोलना होगा। अगर मैं चाहता हूं मुझसे सभी लोग मेरी मदद करें, तो मुझे भी सबकी मदद करनी होगी। जैसा आप चाहते हो खुद के लिए, वैसा लोगों के लिए करो। हो सकता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 15 बार में आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आप चाहते हो, क्योंकि ये जीवन है, ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट करना है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। यहाँ पर अगर मैंने आपको कुछ बताया और वो आपने करा और आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप आकर वापस से मेरे पास आओ और बोलो कि सर आपने ऐसे बोला था, मेरे पास तो नहीं। जीवन है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, है ना। लेकिन ये जरूर मैं आपको पक्का बता देता हूँ कि जैसा आप अपने साथ व्यवहार चाहते हो, अगर आप दूसरों के साथ करते हो, तो कभी ना कभी आपको वैसा व्यवहार जरूर मिलेगा, ठीक है। सदाचार यानी कि अच्छे पथ पर चलना सीखो। गलत मार्ग पर तो दुनिया आपको, आप सही रास्ते पे तो पकड़कर आपको वहां ले जाएगी। मजा किसमें है? उनको हराकर अपने पथ पर चलना, बस। आत्मनः प्रतिकूला अर्थात जो व्यवहार तथा कार्य हमें स्वयं को प्रिय नहीं लगता, वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यही आपको बताया जा रहा है। 2 बातें यहाँ बताई जा रही है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, यानी अच्छी बातों को सुनना चाहिए। श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, सुनकर उनको धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः यानी खुद को जो बातें पसंद नहीं है, प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चों समझ में आ गया? आइए बात करते हैं। और ये विदुर नीति से लिया गया है। यहाँ नीचे जो पुस्तकें दे रखी हैं, पहला जो श्लोक था वह मनुस्मृति से लिया गया था। ये भारत के महान ग्रंथ है, शास्त्र जिसे अपन कहते हैं, है ना। तो मनुस्मृति से पहला श्लोक लिया गया। दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया? विदुर नीति से लिया गया है। जैसे कोई बोले ना, बोले तुम्हारे कौन कौन से ग्रंथ है? बोला हमारे पास तो खूब ग्रंथ है। जैसे इस्लाम के लिए, इस्लाम जो कौम है उसमें कुरान चलती है, क्रिश्चियंस में बाइबल है। हमसे पूछ लिया जाए सनातन धर्म की कौन सी पुस्तक है, तो हमारे तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। 4 वेद हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गई। लेकिन फिर भी इनके ये जो पुस्तकें जिन्हें मैंने नाम बताया, इनके आपको कोई श्लोक याद नहीं है, तो ये शास्त्रों जो आपके पुस्तक में वो याद करो। मनुस्मृति का श्लोक याद करो, वृत्तम यत्न सरमशेद वित्तमेति च याति च क्षीणो व्रततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हत, ये याद कर लो। विदुर नीति का याद कर लो, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, ये याद कर लो, है ना। बोला देखो, और मैं अर्थ भी बताऊंगा इसका, सिर्फ ऐसे नहीं बक बक कर दी। आप बोलो मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा, तो देखो आपकी क्या वाहवाही होती है। ये चीजों में ध्यान लगाओ, इन चीजों में नहीं, उल्टी से बातों में नहीं लगाना है ध्यान। आइए बात करते हैं चाणक्य नीति, एक शास्त्र आ रहा है, उसमें चाणक्य क्या कहते हैं, आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मधुर वचन बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जन्तवः प्राणी या लोग, तस्मात् तदेव तब तो, तदेव उसी प्रकार से, वक्तव्यम कहना चाहिए, वचने यानी बोलने में, का क्या, दरिद्रता यानी निर्धनता या गरीबी। अन्वय बोलते हैं, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदाने न तुष्यन्ति तस्मात् सर्वे ही तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस संसार में मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। अगर आप सभी लोगों से मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलोगे, तो सभी लोग खुश होते हैं। अर्थात प्राणी मात्र को प्रिय वचनों से अनुकूल रखा जाता है। अगर आप किसी से अच्छी बात बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा,
चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो व्यक्ति आपकी बात माने। तब तो प्रत्येक को प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। तब तो सभी को कैसे वचन बोलने चाहिए? प्रिय वचन बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने में कोई दरिद्रता नहीं आती। अगर आप किसी से अच्छे से बोलते हो, अगर आप किसी से मीठा बोलते हो, तो इसमें आपके कोई पैसे तो खर्च हो नहीं रहे, आप गरीब तो हो नहीं रहे हो। इसलिए क्या करना चाहिए? अच्छा ही आचरण करना चाहिए और अच्छी तरीके से बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम। उसी प्रकार से बोले, तस्मात् तदेव वक्तव्यम। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या निर्धनता। ठीक है, आइए अब चौथा श्लोक है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतये। पिबन्ति पीती है, नद्यः नदी, स्वयमेव स्वयं खुद, एव यानी ही, नाम्भः न अम्भ, अम्भ मतलब होता है जल, स्वयं न खादन्ति यानी खाती हैं, फलानी फलों को, वृक्षाः पेड़, नादन्ति न अदन्ति मतलब अदन्ति मतलब नहीं खाते हैं, सस्यम फसलों को, खलु कभी, वारिवाह जल वहन करने वाले बादल, वारिवाह का मतलब होता है ऐसे बादल जिनमें पानी है, परोपकारायण परोपकार के लिए, सताम सज्जनों की, विभूतयः यानी संपत्तियां होती है। आइए अन्वय देखें। नद्यः स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति, वृक्षाः फलानि स्वयं न खादन्ति, वारिवाः सस्यं खलु न आदन्ति, एवं सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति न तु आडंबराय। अर्थात नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष यानी वनस्पतियां अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल यानी बादल सस्यों का अर्थ होता है कृषक कर्म द्वारा उगाई फसलें को कभी नहीं खाते, अर्थात यह सब इनके परोपकारात्मक स्वभाव के कारण है। इसी प्रकार सज्जनों यानी श्रेष्ठ लोगों की संपत्तियां यानी जो भी साधन है वह भी किसके लिए होते हैं? परोपकार के लिए होते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। यहाँ परोपकार की महिमा बताई गई है, भलाई की महिमा बताई गई है। बताया गया है कि जिस प्रकार से नदियां अपना पानी नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, और जो बादल हैं वो जो फसल उगती है उसका उपभोग नहीं करते हैं, क्योंकि फसल किसके कारण उगती है? बारिश होती है, किसान फिर बीज लगाता है, मेहनत करता है और फिर क्या करता है? फसल उगाता है। तो क्या होता है? अल्टीमेटली अगर बारिश ही नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगी। तो कभी बादल ये बोलता है कि मेरी वजह से फसल उगी तो लाओ मैं खाऊंगा इसको, नहीं। उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनकी संपत्तियां, उनका जो धन होता है वह भी किसके लिए होता है? परोपकार के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब खुद पे खर्च नहीं करना, खुद की जो जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं, धर्म के अनुसार, जो धर्म के अनुसार बताई गई उनके तो पूरा करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? भलाई करें, परोपकार करें। यह यहाँ पर निर्देश या उपदेश दिया जा रहा है। तो बच्चों आज हमने शुरुआत के 4 श्लोकों पर चर्चा करी। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम 5 से 8 तक के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी बच्चों के साथ वीडियो को साझा करें ताकि हम और आप आगे बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।